एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम सुरेश था। रमेश शहर में काम करता था और सुरेश बेचारा कोई काम नहीं करता था। रमेश, कोई मेरे लिए काम है? कोई काम हो तो मुझे बताना। हाँ जरूर, अगर कोई काम मिला तो मैं तुम्हें जरूर बोलूंगा। ठीक है। अच्छा, तो मैं भी शहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए नौकरी की भी बात करूंगा। और रमेश वहां से चला जाता है और सुरेश गांव में ही काम ढूंढने लगता है। और कुछ दिनों बाद रमेश शहर से लौट कर आता है। अरे सुरेश, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली है। वो गांव से थोड़ी ही दूर में है। सच में? मुझे नौकरी तो मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, तुम उस जगह पे चले जाना, मैंने पता कर ली है वहाँ। ये लो चिट्ठी, इस लिखे हुए पते पर आज शाम तक चले जाना। देर कर दी तो नौकरी दूसरे को मिल जाएगी। हाँ हाँ, मैं अभी ही निकलता हूँ। और सुरेश अपनी साइकिल लेता है और वहां से दी गए पते पर जाने लगता है। सुरेश जंगल के सन्नाटे रास्ते से गुजरने लगता है। कहाँ आ गया हूँ? कब तक पहुँचूंगा दिए हुए पते पर? मुझे रास्ता समझ ही नहीं आ रहा है। और वो आगे जाता रहता है। तभी कुछ देर बाद उसे वहाँ एक 12 साल का बालक मिलता है। वो बालक सुरेश को हाथ दिखाकर रोकता है। अंकल, मुझे साइकिल पर कुछ दूर ले चलोगे? पर मुझे काम पर जाना है और वहाँ जल्दी पहुँचना है। कहाँ जाना है आपको? मुझे रामपुर के ऑफिस में जाना है। अंकल, मैं वो जगह जानता हूँ, उसी तरफ मुझे जाना है, मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। ये सुनकर सुरेश खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है फिर चलो मेरे साथ, बैठ जाओ साइकिल में। और वो बालक बैठ जाता है। और कुछ ही देर में वो सुरेश ऑफिस के पास जगह पहुंचता है और वहाँ साइकिल खड़ा करता है। सुनिए भाई साहब, मैं सुरेश हूँ, सामने वाली गांव से आया हूँ और मेरे भैया ने मालिक से मिलने के लिए बोला है। तो मालिक है क्या? अंदर अभी मालिक आए नहीं है, वो 2 घंटे बाद आएंगे। ठीक है, फिर मैं इस बच्चे को छोड़कर आता हूँ। चपरासी को वो बच्चा दिखता नहीं है। कौन बच्चा? और सुरेश बच्चे की तरफ हाथों से इशारा करता है और बोलता है, इस बच्चे के बारे में बोल रहा हूँ, मैं इसे तुरंत छोड़कर आता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। वो टूटी फूटी रास्तों से गुजरता रहता है और काफी सन्नाटे वाली रास्ते से गुजरता है। अंकल, मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारा घर इस जंगल में है? हाँ अंकल। और वो इतना बोलकर वो बालक वहाँ से चला जाता है और सुरेश साइकिल लेकर वापस लौटने लगता है। और जैसे ही पीछे मुड़ता है वो बच्चा गायब हो चुका था। काफी जल्दी वो चला गया। और जैसे ही वो ऑफिस के पास पहुँचता है, दूर से ही चपरासी बोलता है, साहब अभी नहीं आए हैं, अभी 1 घंटा और है। ठीक है, मैं यहीं इंतजार कर लूंगा। यहाँ कोई चाय की दुकान है क्या? हाँ हाँ, दाएं की तरफ जाइए, वहाँ आपको चाय की दुकान मिल जाएगी। और सुरेश साइकिल लेकर आगे बढ़ जाता है और चाय की दुकान के बाहर वो साइकिल खड़ा करता है। और वो जैसे ही बैठता है, उसे वहाँ उसी बालक की तस्वीर दीवार में टंगी दिखती है। चाचा, ये बालक कौन है? बेटा, ये मेरा पोता है, इसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई है। ये सुनते ही सुरेश घबराहट से खड़ा हो जाता है और बोलता है, चाचा, इसने मुझे रास्ता दिखाया है और मैं इसे घर तक छोड़ के आया हूँ। बेटा, उसी जंगल में मैंने इसे दफनाया था। ये बहुत ही अच्छा लड़का था, सभी राहगीरों को रास्ता दिखाया करता था और सबकी मदद करता था। सभी इसे बहुत प्यार करते थे। इसने मेरी मदद की है और मुझे भी रास्ता दिखाया है। तभी वहाँ वो चपरासी भी चाय पीने आता है और बोलता है, अरे तुम कौन सा बच्चा दिखा रहे थे? वही बच्चा, वो इनका पोता था। अरे मुझे एक लड़का मिला, उसी ने मुझे यह चाय का रास्ता दिखाया। वो जरूर मेरा पोता ही है, जो मरने के बाद भी सबकी मदद कर रहा है। वो बहुत ही अच्छा है, सबकी मदद करता है। उनकी बातें सुनकर सभी को बात समझ आ जाती है और सुरेश और चपरासी को भी बात समझ में आ जाती है और सभी उस बच्चे का शुक्रिया करते हैं।